बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किला जामगढ़ के करीब उसके बिल्कुल साथ मुतसिल ये एक छोटी सी बिल्डिंग है। इसके बारे में लोगों के मुतज़ाद जो हैं वो दावे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक छोटी सी मस्जिद है, जबकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये बादशाह के हाथी के लिए जो है वो एक क्वार्टर टाइप या उसका एक कमरा बनाया गया था। किला जामगढ़ के बिल्कुल ये सामने वाक़या है। ये सामने किला जामगढ़ है और उसके साथ यहाँ पे ये जगह वाक़या है और इंतहाई खूबसूरत बनाई गई है। इसकी तारीख़ ज़्यादा को बेहतर मालूम नहीं है लोगों को, लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके मुतज़ाद रवायात हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मस्जिद है। मस्जिद तो बज़ाहिर ये इसलिए नहीं लग रही कि इसका जो दूसरी साइड है, दरवाज़े के दूसरी साइड है, वो किबला रुख नहीं है, एक बात। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इसके अगर हम इसकी दूसरी राइट साइड से देखें इसको, तो राइट साइड से भी इसके एक दरवाज़ा बनाया गया है। तो मस्जिद का ये पॉसिबल नहीं है कि मस्जिद के दोनों साइडों पे दरवाजे बनाए गए हों। और दूसरी बात यह कि ये किबला रुख नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि इसके दोनों राइट कॉर्नर्स के ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो मीनार टाइप लग रहे हैं। जो चीज़ उस वक्त बनाई गई थी, ये गोल कॉर्नर हैं इसके, लेकिन इस वक्त ये फील्ड हैं और बाकी जो है ना वो गिर चुके हैं। तो ये क्या चीज़ थी, इस बारे में कुछ भी इस वक्त बेहतर मालूम नहीं है और लोगों की मुतज़ाद जो हैं वो दावे हैं। अभी हम इसको अंदर से देखेंगे। ये यहाँ पे इसका एक साइड पे जो बना हुआ मीनार था या जो भी था, ये एक गोल सा बनाया गया दमदमा टाइप, और इसको अंदर से ये फिल किया हुआ है मट्टी के साथ। तो हो सकता है कि ये कोई बहुत ऊंची हो, इसकी जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए इसको अंदर से फिल किया गया हो। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हो सकता है कि ये किले का कोई वाच टावर हो और जिसके दो ये मीनार बने हो, जहाँ से ये नीचे जो ट्रूप्स की है वो रिहाइश हो या उनके छुपने की जगह हो या मौसम से बचने की जगह हो। और उसके ऊपर जो ये दो मीनार हैं दोनों साइडों पे, एक यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पे बैक साइड पे है। तो ये जो हैं ये बेसिकली वाच टावर्स का काम उस वक्त करते हों दुश्मन की फ़ौजों से। काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। ये छोटी सी ये जगह है और इस वक्त ये काफ़ी टूट फूट का शिकार हो चुकी है, लेकिन किला की तरह इसकी तारीख़ भी कोई नहीं जानता और इसी हालत में ये इस वक्त मौजूद है। इसकी दूसरी साइड ये इसकी दूसरी साइड है। इसको हम करीब से भी देखते हैं अभी जाके, आया इसकी क्या इसमें कोई मस्जिद वाली जो है वो बात थी या नहीं थी। तो इसलिए हम जो है ये यहाँ पे मस्जिद वाला दावा जो है ना, वो मुझे, अगर मैं ज़ाती तौर पे बात करूँ तो मुझे किसी हद तक मस्जिद वाला दावा जो है वो ठीक लग रहा है, क्योंकि ये सामने जो ये जगह बनी हुई है, हो सकता है कि ये मिराब हो और ये उस वक्त एक छोटी सी मस्जिद हो। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि मस्जिद के दरवाजे दो क्यों हैं? तो शायद ये उस वक्त कोई वीआईपी कल्चर के लिहाज से हो। अगर ये मस्जिद थी तो ये एक मेरा ज़ाती अंदाज़ा है कि शायद ये मिराब होगा उस वक्त। अच्छा, दूसरी ये यहाँ की मेन एंट्रेंस है और जिस तरह आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत, और जिस तरह टाइलों से बनाई गई हैं, काफ़ी टाइलें सफाई के साथ लगाई गई हैं और आज से कई सौ साल पहले बनने वाली ये बिल्डिंग इंतहाई खूबसूरत। यहाँ पूरे चोलिस्तान में जो किले हैं उनका आर्किटेक्चर तकरीबन एक जैसा है। यहाँ दीवारें बाहर से जो हैं वो पक्की ईंटों के साथ, जो टाइल्स जो वहाँ उस वक्त मकामी भट्टियों में तैयार की जाती थी उनसे बनाई जाती हैं, और अंदर से कच्ची। ये इस बिल्डिंग की दीवार भी आप देख सकते हैं कि इसकी बाहर वाली साइड पे जो यहाँ पे और यहाँ पे टाइल्स लगाई गई हैं और दरमियान में ये जगह जो है ये मिट्टी से फिल की गई है। ये दीवार तकरीबन 5 से 6 फुट चौड़ी है और इसके ये दो दरवाजे हैं और दरवाज़ों की जो आर्क हैं, जो डाट हैं, वो इस वक्त खड़ी हैं और बाकी जो बिल्डिंग है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। यहाँ पे ये दूसरा टावर जो मैं बात कर रहा था, ये गोल इस तरह से बनाया गया और दरमियान से इसको मिट्टी से फिल किया गया। तो किसी को मालूम नहीं है कि ये क्या चीज़ है। और ये एक छोटी सी जगह मुझे किला जामगढ़ के बिल्कुल एडजेसेंट में नज़र आई थी, तो मैंने सोचा कि ये आपको दिखाऊं और इस पे जो है
आप लोग भी देखें कि ये चोलिस्तान में किस तरह के आसार कदीमा हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से और अथॉरिटीज़ की तरफ से बिल्कुल इग्नोर किया गया है, और किसी तरह का यहाँ पे रेनोवेशन वर्क नहीं हुआ। यहाँ पे लोगों के बैठने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है, या लोगों की गाइडेंस के लिए कोई रहनुमाई के लिए जिस तरह की कोई हिस्ट्री के लिख दी जाती है, या कोई इवन किले का नाम का बोर्ड लगा दिया जाता है, वो यहाँ पे नहीं है। और इस किले की तरफ रास्ता जो नहीं आता है, यहाँ सामने पक्की सड़क है और पक्की सड़क से आगे कच्चा रास्ता आता है, और बारिश के मौसम में यहाँ लोगों का आना मुमकिन नहीं होता, क्योंकि बारिश से ये जो सामने का सारा जगह है ये क्योंकि किले से और रोड से नीचे है, तो ये पानी से भर चुकी होती है, इसलिए बारिश में यहाँ पे आप नहीं आ सकते जो बरसात का मौसम होता है। तो ये जनाब आज का क्लिप था इस छोटी सी जगह का। और यहाँ चोलिस्तान में एक और बड़ी मुसीबत है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनको शायद ये लगता है कि जो पुराने वक्तों के बादशाह थे उन्होंने इन तमाम जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, जो आसार कदीमा हैं, इनके नीचे को ख़जाने दफन किए हुए हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ लोगों ने कुछ खुदाई की हुई है, और हो सकता है ये किसी ख़जाने की तलाश के लिए किया गया हो या इसकी कोई और स्टोरी हो। तो ये रिसेंट हुआ है, ये खुदाई जो है ये बिल्कुल ताज़ा लग रही है, कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो ये इसकी आप आर्क देखें, बहुत खूबसूरत बनाया गया इसको, और तारीख़ के सफ़ों में ये तारीख़, वक्त के सफ़ों में गुम ये तारीख़ आज भी अपने बनाने वालों की कारीगरी और उनकी महारत का सबूत दे रही है। ये इसका दूसरा मीनार है जो इस वक्त जो है वो ऊपर से टूट चुका है, और इसका कुछ हिस्सा जो है वो बकाया है। ये सारी जगह है। अच्छा, इसके सामने से और इस राइट साइड से एंट्री पॉइंट नहीं लग रहा, जिससे मालूम होता है कि इस जगह के दरवाजे सिर्फ 2 थे। ये मस्जिद थी या रिहाइश गाह थी उस हाथी के लिए या कोई ट्रूप्स के लिए, लेकिन इसकी एंट्रेंस 2 थी, ये बात क्लियर है। बाकी ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती थी ये बात क्लियर नहीं है। हमने किला जामगढ़ का खूबसूरत मंज़र जो पूरी आबोताब के साथ खड़ा है और अपने शानदार माजी को याद कर रहा है। अपने माजी पे नोहा कना ये खूबसूरत किला आज भी अपने बनाने वालों की महारत और उनके तजर्बे का मुंह बोलता सबूत है। शानदार माजी और इंतहाई स्याह मुस्तकबिल और हाल का हामिल ये किला हुकूमत से, अवाम से चीख के अपील कर रहा है कि खुदारा इस पे तवज्जो दी जाए और इस कौमी विरसे को बचाया जाए।